दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी टेक मास्टर एजुकेशन चैनल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और क्लास तो हमारी चली रही है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इसी क्लास को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था जो लूप्स का वो फिनिश हो गया। उसकी मैंने कुछ एक्सरसाइज आपके सामने रखी, कुछ लॉजिकल एक्सरसाइज थी और नेस्टेड लूप की एक्सरसाइज अभी आपने प्रीवियस वीडियो क्लास में स्टडी की। आज मैं आपके लिए नया चैप्टर ला रहा हूँ। उस चैप्टर का जो बेस है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और चैप्टर है हमारा एरेज का। चैप्टर है एरेज का। एरेज चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एरेज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक जर्नल इंट्रोडक्शन आप समझिएगा। एरे हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, क्या उसका थीम है, क्या उसकी जरूरत है। तो और इससे पहले कि जैसे हम लोग अपना एरेज स्टार्ट करें तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग क्लासेस को रेगुलरली वॉच करें और शुरू से लेकर लास्ट तक आप सारी क्लासेस वॉच करें। और अगर आप क्लास में भी नए हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जो स्टार्टिंग की जो हमारी क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास वहीं से स्टार्ट करें और शुरू से लेकर लास्ट तक सभी क्लासेस को वॉच करें। और प्रॉब्लम्स अपनी रेगुलरली आप डिस्कस करते जाइएगा। ये मेरा हर रोज़ आप लोगों को ये संदेश होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करें ताकि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल इंप्रूव हो और आपको क्लासेस अच्छी लगे। और साथ ही साथ ये सभी क्लास सभी अपने मित्रों शेयर करें ताकि सभी लोगों को फायदा मिल सके। तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जनरल इंट्रोडक्शन आपको बताता हूँ मैं आज की क्लास का इंट्रोडक्शन क्या है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग एरेज। एरेज की जो जरूरत है वो क्या है और हमारी सी में एरे का जो रोल है वो क्या है, मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। हम लोगों ने एक कंटेनर सीखा अभी से पहले। वो क्या है? वो कंटेनर है हमारा वेरिएबल। ये हमारे वेरिएबल आपके लिए। वेरिएबल तो क्लियर है आप लोग, क्या है वेरिएबल? वेरिएबल एक वैल्यू को होल्ड करने का काम करता है। एक किसी भी तरह की वैल्यू, अगर वेरिएबल आपने इंटीजर टाइप का बनाया है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। कैरेक्टर टाइप का बनाया है यानी कैर टाइप का बनाया है तो कैर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। फ्लोट टाइप का बनाया है तो फ्लोट टाइप वैल्यू होल्ड करेगा। यानी कि एक टाइम में एक वैल्यू होल्ड करता है वेरिएबल। अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपली, अगर आपने इंट टाइप का कोई एक वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर एक वैल्यू होल्ड की है तो वैल्यू सिंगल वैल्यू होल्ड होगी। अगर मैं इससे ज़्यादा वैल्यू होल्ड यहाँ करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा वैल्यू इस एक्स के अंदर डालना चाहता हूँ तो नहीं लगेगा। ये लिमिटेशन है वेरिएबल की। एक तो टाइप इंटीजर टाइप का बनाया तो इंटीजर वैल्यू हो जाएगी। दूसरी लिमिटेशन सिंगल वैल्यू स्टोर हो पाती है। अगर आपने अगले किसी स्टेटमेंट में कोई नई वैल्यू डाल दी तो प्रीवियस वैल्यू को ये रिप्लेस कर देगा। ये सब लिमिटेशन है वेरिएबल के केस में। अब हमारी जरूरत चेंज हो गई। अब हम क्या चाहते हैं? अब हम लोग ये चाहते हैं कि अगर एक ही कंटेनर के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड करनी है तो आप क्या करेंगे? तो सी ने हमें दी है एरेज। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? इसलिए मल्टीपल वैल्यू अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो देन वी कैन यूज एरेज इन द सी। जी मैं एक लाइन लिख देता हूं आपके लिए। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और कई बार आप लोगों ने स्टडी भी किया होगा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। एक ही तरह के डेटा एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, समूह होता है एरेज। अब यहाँ पर हम लोग सी के अंदर एरेज की अपनी एक कैटेगरी होती है। अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं एरे। हम लोग इन क्लासेस के अंदर जो भी क्लास आप पढ़ रहे हैं तो एरे के दो टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंगल डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे। हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। आज मैं आपको जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो है एक टाइप यानी कि सिंगल डायमेंशनल एरे को हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड टाइप को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइप्स आपके लिए हेडिंग डालते हैं, टाइप्स ऑफ एरेज। एरे की जो टाइप है वो सबसे पहले आज हम स्टडी करेंगे वो सिंगल डायमेंशनल। इसको हम लोग जनरली 1D एरे के नाम से जानते हैं। देखो जैसा नाम है वैसा ही काम है। अगर
आप एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं सिंगल डायमेंशन में, एक सिंपल रो के अंदर या सिंपल कॉलम के अंदर। सिंगल रो या सिंगल कॉलम से बोलते हैं हम लोग 1D एरे, यानी कि सिंगल डायमेंशनल एरे। अब यहाँ पर हम किस तरह से इस एरे को बनाते हैं, किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, वो हम समझते हैं। इस एरे का डिक्लेरेशन क्या होगा, मैं आपको डिक्लेरेशन सिंटैक्स बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप बिल्कुल वैसा ही है। आपको क्या रखना है, आप रखेंगे डेटा टाइप, जैसे वेरिएबल के साथ होता है वैसे। देन आप एरे का नाम क्या रखना चाहते हैं, बिल्कुल जैसे वेरिएबल के साथ है वैसे, दोनों चीज सेम है। बस अब आप यहाँ चेंज हो जाएगा, आपको यहाँ साइज देना होता है कि कितने एलिमेंट आप स्टोर करना चाहते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट स्टोर इन द एरे। तो आपको वो स्पेसिफाई करने हैं, 10 डालना चाहते हैं। अगर आप 10 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ 10 लिखेंगे, नंबर्स में आता है साइज। अगर आप 5 एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं 5 लिखेंगे। देखो एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल में आपके सामने रखा हूँ, इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करना चाहते हैं, मैंने इंट रखा। वेरिएबल जो एरे का नाम है मैंने एक्स रखा। और सपोज मैं 5 एलिमेंट स्टोर करना चाहता हूँ तो मैंने ब्रैकेट में 5 रखा। ये ब्रैकेट से आपके पास जो बड़े वाला ब्रैकेट होता है वो आपने रखा और आपने सेमीकोलन। तो अब हम लोग इस एरे का जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, ये रैम के अंदर किस तरह से मेंटेन होगी वो आपको समझना है। तो मैं हेडिंग डाल लेता हूँ। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, आपको कुछ लॉजिकली सिस्टम समझना है और आपको ये समझना है कि इनिशियलाइजेशन होता क्या है। इनिशियलाइजेशन रैम के अंदर जो आपको ब्लॉक मिलेगा किसी भी वेरिएबल का या किसी भी एरे का, जो हम वैल्यू डालते हैं उसके अंदर, वो इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन समझ क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ समझेंगे कि हम लोग रैम के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर रैम के अंदर 5 ब्लॉक रिजर्व होंगे क्योंकि साइज इसका 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ब्लॉक का एक स्ट्रक्चर बनेगा रैम के अंदर। इस पूरे स्ट्रक्चर का जो नाम होगा वो x ही होगा, लेकिन जो स्टार्टिंग ब्लॉक होगा वो x ऑफ 0 होगा, यानी कि इंडेक्स जो स्टार्टिंग इंडेक्स होती है एरे की वो 0th पोजीशन से होती है। जैसे हम लोग जनरली अगर किसी भी चीज़ को गिनने का काम करते हैं, काउंटिंग करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से। लेकिन एरे के साथ ऐसा नहीं है। एरे में जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, यानी कि 0th पोजीशन इंडेक्सिंग स्टार्टिंग बनाता है एरे के अंदर। ये आपको समझना है बहुत ध्यान से। तो 0th पोजीशन हमने ली, सेकंड पोजीशन 1, x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2, x ऑफ 3 और x ऑफ 4। एलिमेंट कितने 5 हैं, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 0 से। 0 1 2 3 4 इस तरह से। अब हमें समझना है ये इनिशियलाइजेशन कैसे होगा, यानी कि इस एरे के अंदर वैल्यू कैसे लगती है। इनिशियलाइजेशन देखिएगा, इनिशियलाइजेशन अगर मैं फर्स्ट ब्लॉक में वैल्यू डालूं, तरीका क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही x ऑफ 0 के अंदर वैल्यू डालते हैं। सपोज मुझे वैल्यू क्या डालनी है 10 डालनी है, तो मैंने 10। तो ये किस ब्लॉक में जाएगा, ये इस ब्लॉक में स्टोर होगा। सेकंड वैल्यू मैं रखना चाहता हूँ x ऑफ 1 इज इक्वल टू सपोज 20। ये वैल्यू कहाँ जाएगी, सपोज थर्ड वैल्यू x ऑफ जो 2 है वाला, ये मैं स्टोर करना चाहता हूँ, ये वहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। x ऑफ 3 इज इक्वल टू सपोज मैंने रखा 40, ये वैल्यू यहाँ स्टोर होगी। और x ऑफ 4 इज इक्वल टू सपोज मैंने 50 रखा, ये स्टोर यहाँ। तो एक तो वैल्यू स्टोर करने का तरीका है कि आप लोग अलग अलग जो एरे के हमारे ब्लॉक्स हैं वो आप लोग स्पेसिफाई करिएगा, वैल्यू आप स्पेसिफाई करिएगा, इनिशियलाइज करिएगा, डल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, और एक तरीका ये है, आप जिस वक्त इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि आपने इंट लिखा, इंट टाइप का आप सपोज एरे बना रहे हैं और आपने एरे का नाम लिया, जो आप साइज देना चाहते हैं वो साइज नहीं देना है, सिर्फ आपको इक्वल टू लगा के आप ओपनिंग ब्रेस यहाँ जो पैरेंथेसिस जो लगाए जाते हैं वो, और कॉमे के साथ जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने रखा। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, यानी कि आप देख रहे हैं डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही स्टेटमेंट में आपने डाल दिया। एक चीज़ आप यहाँ समझिएगा, मेमोरी साइज।
इस एरे को कितनी मेमोरी मिलेगी, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। साइज ऑफ डेटा टाइप मल्टीप्लाई साइज ऑफ एरे। आपने जो एरे बनाई है उसका साइज मल्टीप्लाई जो आपने डेटा टाइप लिया है अपने एरे का उसका साइज। यानी कि यहाँ हम लोग इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें तो हमने जो एरे बनाई है वो इंट टाइप की बनाई है और इंट का साइज आप जानते हैं कितना होता है, याद है जी, 2 बाइट्स। मल्टीप्लाई इस एरे का साइज कितना है 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू यहाँ पे आंसर बन जाएगा 10 बाइट्स। इस एरे के केस में रैम के अंदर जो रिजर्वेशन होगा वो होगा 10 बाइट्स का। जी हाँ, ये तरीका होता है सिंगल डायमेंशन एरे को रिप्रेजेंट करने का। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आज मैं कोई एग्जांपल आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ आपको ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले। अगली क्लास में आप इसका एग्जांपल और प्रैक्टिकल देखेंगे। एरे हम क्यों बना रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एरे बना रहे हैं हम लोग ताकि हम एक ही कंटेनर के अंदर एक ही वैल्यू होल्डर के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकें। तो वेरिएबल हमारी ज़रूरत पूरी नहीं करता। वेरिएबल में क्या था, आप एक ही वैल्यू को स्टोर कर पा रहे थे, तो हमने एरे का सिलेक्शन किया, यानी कि सी ने हमें एक कंसेप्ट दिया, एरे जो आप यूज़ कर रहे हैं, एरे हमें दिया सी ने कि आप एरे इस्तेमाल करिए अगर आप एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं अपने कंटेनर के अंदर। तो हमने डेफिनेशन लिख दी, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स। एक ही तरह के डेटा एलिमेंट्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं एरे के अंदर, यानी कि जैसा डेटा टाइप होगा वैसी ही वैल्यू आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कितनी भी कर सकते हैं, 10, 20, 50, 100 जितनी आप करें, वो डिपेंड करता है साइज के ऊपर आपने साइज क्या लिया। तो एरे आप बनाने से पहले ये डिसाइड करना है कि किस तरह से वैल्यू स्टोर करनी है और कैसी आप एरे रखना चाहते हैं, क्योंकि एरे हम सिलेक्ट जो कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो सिंगल डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल भी होती है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स दोनों होते हैं, जो हम लोग अगली क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे यानी कि 1D एरे को स्टडी कर रहे हैं। तो आप डेटा टाइप लेंगे, एरे का नाम लेंगे और साइज लेंगे। यहाँ एक साइज एक स्पेस होगा, बाकी कहीं स्पेस नहीं होगा। एरे का नाम बिल्कुल वैसे ही समझ के रखना है जैसे आप वेरिएबल के साथ रखते थे। वेरिएबल के नेम में आप कोई स्पेस कोई सिंबल आप नहीं रख सकते, बिल्कुल वैसे ही। केस सेंसिटिव है, स्मॉल में आप लेंगे तो स्मॉल में चलेगा, कैपिटल में लेंगे तो आप कैपिटल में चलेगा। इसके बाद आपने देखा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ये आपको समझना है कि रैम के अंदर इसको उतने ही ब्लॉक रिजर्व हो जाएंगे जितना आपने साइज यहाँ लिया है, लेकिन स्टार्टिंग जो काउंटिंग स्टार्टिंग होती है वो 0 से होती है, यानी कि इंडेक्स स्टार्टिंग जो होता है एरे का वो 0 पोजीशन होती है। ये आपको रट लेना है, समझ लेना है। इनिशियलाइजेशन आपने देखा, फर्स्ट ब्लॉक में वैल्यू डालनी है, तो मैंने फर्स्ट ब्लॉक का नेम लिया x ऑफ 0, जो इंडेक्स है वो 0। तो हमने जो वैल्यू डाली है वो आप रखें, क्योंकि मैं इंटीजर टाइप लिया तो मैं इंटीजर वैल्यू होल्ड कर रहा हूँ। सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन सभी में मैंने वैल्यू डाल दी। ये दूसरा तरीका मैंने डाला है वैल्यू स्टोर करने का, यानी कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन अगर आप इकट्ठा करना चाहते हो तो आप वैसे करेंगे, और मेमोरी साइज मैंने निकालना आपको सिखाया। तो ये पूरी तरह से आपको याद कर लेना है। अब मैं अगली क्लास में जो आपसे डिस्कस करूँगा वो करूँगा एरे को किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, वो आपको समझना बड़े ध्यान से, और साथ ही उसका प्रैक्टिकल भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो जर्नल एग्जाम्पल है आपके लिए, बहुत ही साधारण चीज़ें मैंने आपको तरीके से आपको बताई है, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताई है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप क्वेश्चन जरूर पुटअप करिए, ये आपका अधिकार है। और अगर आप क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे तो एरे क्लियर नहीं होगा, एरे क्लियर नहीं होगा तो आगे कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। तो क्योंकि आगे जितने कंसेप्ट हैं कई सारे ऐसे लॉजिक्स होते हैं जहाँ एरे का इस्तेमाल होता है, तो एरे आपको बहुत ध्यान से क्लियर करके चलना है जी। अगली क्लास तक आप वेट करेंगे मेरी क्लास का, तो आप लोग पूरी तरह से फोकस करके अपनी क्लास को रेगुलरली स्टडी करते जाइएगा, और इन सभी क्लासेस को आपको बार बार रिपीट करना है अगर क्लियर नहीं होती है तो, ठीक है। तो आप मेरा वेट करें अगली क्लास तक। ओके, बाय।